एरर डिटेक्शन पर बेस्ड ये सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2024 में, और इन 2 मिनट के अंदर हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन में कहां एरर है और उसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि आपकी ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से भी बेहतर हो पाए। लिखा हुआ है वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक। फीड माने होता है किसी इंसान को या किसी जानवर को कुछ खिलाना। हमने घोड़े को ओट्स खिलाए, जई खिलाई 1 हफ्ते तक, बिकॉज क्योंकि इट हैड ईटन ऑल द हे का मतलब होता है चारा, भूसा या सूखी घास, क्योंकि उसने पहले ही पूरी सूखी घास खा ली थी। अब इस सेंटेंस के 3 हिस्से करके 3 ऑप्शंस बनाए गए हैं और एक लास्ट ऑप्शन आपके लिए रखा गया है नो एरर। अगर इन तीनों ऑप्शंस में कोई एरर नहीं होगा तो सही जवाब नो एरर ही होना चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है फॉर अ वीक बिकॉज। स्टूडेंट्स, फॉर एक प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के बाद हम जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 3 साल, 4 महीने, ऐसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल फॉर के बाद करते हैं तो ये बनाता है एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्बियल फ्रेज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें बताना हो कि कोई काम कितने समय तक हुआ। घोड़े को कब तक, कितने समय तक ओट्स खिलाए गए? 1 हफ्ते तक खिलाए गए। मैंने 2 घंटे तक मीटिंग अटेंड करी, मैं 3 सालों तक दिल्ली में रहा। तो ड्यूरेशन बताने के लिए, कोई काम कब तक हुआ यह बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज फॉर अ वीक का इस्तेमाल करते हैं। ये यहां सही है। अगला वर्ड है बिकॉज। बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें बताना हो किसी काम के होने के पीछे के रीजन को। तो जब भी हमें रीजन बताना होता है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर घोड़े के ओट्स खाने के पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि वो घोड़ा पहले ही पूरी सूखी घास खा गया था, इसलिए यहां पर बिकॉज का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर कोई एरर नहीं है। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 2 की, तो इसमें लिखा हुआ है इट हैड ईटन ऑल द हे। इट यहां पर एक प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल हम हमेशा जानवरों के लिए करते हैं। तो यहां पर हॉर्स के लिए प्रोनाउन इट का इस्तेमाल हो रहा है, कोई एरर नहीं है। इस सेंटेंस में हैड आ रहा है। हैड का मतलब यह है कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। इसका मतलब ये जो घटना है घास को खाने की, ये पास्ट की है। और साथ ही साथ ये रीजन भी है क्योंकि ये बिकॉज के साथ जुड़ करके आ रहा है, इसलिए बनाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें भी कोई एरर नहीं है। बात करें अगर हम तीसरे ऑप्शन की, वी फीड द हॉर्स ओट्स। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो वी के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो ये बनाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब तो ये हुआ कि घोड़े को जो ओट्स खिलाए गए वो प्रेजेंट में खिलाए गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो घोड़े को ओट्स खिलाए गए क्योंकि उसके पीछे रीजन था कि उसने पहले ही सूखी घास खा ली थी, उसके रिजल्ट में उसे ओट्स खिलाए गए। तो अगर सूखी घास पहले खाई गई थी तो उसका रिजल्ट भी उसी वक्त पास्ट में आएगा। इसीलिए हम यहां पर फीड ना लिखते हुए यहां लिखेंगे फैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने पर यह घटना ओट्स खाने की हो जाएगी पास्ट में। और यही है हमारा एरर। चूंकि हमें सही जवाब नहीं देना था, हमें एरर बताना था, तो एरर यह होगा कि हम फीड नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम यहां इस्तेमाल करेंगे फैड का। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।